3 चेक क्लियरिंग हुआ ना तो बहुत मजा आया देख के। पहला चेक 7.5 का 7.5 क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। दूसरा चेक मेरे अकाउंट में 7.5 आ गया। अब तीसरा चेक आया क्लियरिंग, मेरे को मैसेज आया 75,000 क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। मैं पता नहीं 5-6 चेक्स का एक साथ क्लियरिंग दे दिया, ठीक है। तो इवनिंग को मैसेज आया, मैंने स्टाफ को कनेक्ट की नहीं किया, मैं बोला हो सकता है एक साथ चेक जमा कर देना तो एक साथ क्लियरिंग दे दिया। 75,000 मेरा बैंक बैलेंस एकदम शूट अप हो गया। ये एरर इन पासबुक है। अगले दिन सुबह को मैसेज आया 67,500 डेबिटेड टू योर बैंक अकाउंट। मैं बोला यार मैंने किसी को पेमेंट इतना बड़ा दिया ही नहीं है। ये क्या हुआ ना, इन्होंने मुझे 67,500 का एक्सेस क्रेडिट दे दिया। तो बैंक में एक सिस्टम होता है टैली करने का, वहां पे ना उनका टैली नहीं हो रहा, तो उनको मिस्टेक ढूंढना उनको मिस्टेक मिल गया। सेम डे को मिस्टेक मिल जाता है बैंक। अगले दिन मेरा ये रिवर्सल कर दिया, ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से निकाल दिया। मतलब इवनिंग से अगले सुबह तक बहुत खुशी दे दी, अगले दिन सुबह उसी को रिवर्स कर दिया। Actually, it happened last year in my bank account. कई बार ऐसा होता है, हम ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है, 1-2 बार हुआ है हमसे, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, बैंक का चेक गुम कर देता है, इधर उधर हो जाता है। तो हम बैंक में गए, भाई इसकी क्लियरिंग क्यों नहीं आ रही है? तो बैंक वाले भी परेशान हो गए, ढूंढ के क्लियरिंग नहीं आ रही, उनके चेक ही नहीं मिल रहा। होता है। देखो लाखों करोड़ों चेक इशू होते हैं, लाखों करोड़ों चेक क्लियर होते हैं, तो एक तो चेक इधर उधर होना पॉसिबल है। स्टाफ भी जो है वो भी तो ह्यूमन है, उनसे भी तो गलती होता है। तो बैंक भी गलती करता है, रॉन्ग डेबिट क्रेडिट, कभी कभी हमारा अकाउंट का ट्रांजैक्शन दूसरे में डाल देते, दूसरे का हमारे पे डाल देते। और अगर बैंक ने गलती किया तो बैंक बैलेंस रॉन्ग तो मैच। तो these are the reasons of the difference. तो हमें क्या करना है? डिफरेंस है तो है, करना क्या है? We have to reconcile the difference. What is reconciliation of difference? Reconciliation का मतलब है कि जैसे समझो झगड़ा हो गया, आपका झगड़ा हो गया, फिर हम लोग बस जाते नहीं बेटा अपनी फ्रेंड है क्या, ऐसा करके रिकंसिलिएशन कराते नहीं। 2 जन का झगड़ा होता है कि ट्राई टू रिकंसाइल, यार छोड़ो, we try to sort out the differences. Sorting out the differences is called reconciliation. So here also we do that, but here we do in a different. We need to understand what actually is a reconciliation in terms of all this. एक छोटा example लेके we try to understand what do you mean by what do you mean by reconciliation. Take an example. सुबह संडे को छुट्टी वाला दिन, अच्छा ठीक है, इसको ना 1000 रुपया दिया गया, इसको भी 1000 रुपया दिया गया। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला दीजिए अपनी जिंदगी 1000 रुपया ले ऐश कर, ठीक है। तो दे स्टार्टेड एंड उन्होंने साथ में ही घूम रहे मस्त पूरा दिन। तो रिया ने ब्रेकफास्ट किया, भाई क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में? नहीं अरे का अपना अपना चॉइस। हाँ दोनों सैंडविच नहीं खाओ, दोनों अलग अलग खाओ ना। डोसा तो कितने में आएगा? डोसा 70 रुपीज में, ठीक है। और आप सैंडविच खाएंगे कितने का? 100 का सैंडविच, अच्छा ठीक है।
चलो अच्छी बात है। अच्छा, फिर ब्रेकफास्ट के बाद बीच में इन्होंने बोला चलो जूस पीते हैं। आप कौन सा जूस पिएंगे? ऑरेंज जूस। कितने का आता है? 20 रुपए का जूस पिएंगे। इतना सस्ता थोड़ी होता है। हाँ, बहुत बहुत कम खर्चा करती है। हाँ, हम लोग उसको सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में कंजूस बोलते हैं। हाँ, है ना? तो मेरा छोटा बेटा ऐसा है, आसान भाषा कंजूस। बड़ा ऐसा नहीं है, बड़ा बोलता है क्या खर्चा करो करो, खर्चा करो नहीं कमाओगे। समझा कि नहीं? डोंट keep the money with you, spend the money you will spend, you will earn, spend you will earn। कंजूस है ना, 1000 रुपया मिला है ना सर, 1000 रुपए भी काफी है देखा जाए तो। अच्छा, अनुष्का ने बोला मैं तो स्टारबक्स की कॉफी पीऊंगी। छोड़ो छोड़ो, कॉफी छोड़ो, फिर अच्छा जूस पिएंगे 60 रुपए का। फिर लंच का टाइम आया, दे हैड लंच। चलो लंच में क्या खाएंगे? अब मत बोलना कि वड़ा पाव। 120 रुपए का थाली खाया। थाली? हाँ, एक आता है ना पूरा थाली, नहीं होता है सस्ता। अच्छा, 200 रुपए का। चलो इसने ना यहाँ पे ना डेयरिंग किया, राजधानी थाली 400 रुपए का। अनुष्का ने बोला नहीं अभी मैं सेविंग करेगी, तो इसने ना 250 का लंच खाया, पिज्जा खाया। चलो अच्छा, इवनिंग स्नैक्स में चाय कॉफी पी लिया, 40 रुपए का। इसने बोला नहीं मैं तो 10 रुपए वाली चाय पीऊंगी, कटिंग। चलो ठीक है, अब बस शाम को घर वापस आ गए। इसने कितना खर्चा किया? कितना? 470, 490, 530 का खर्चा किया। तो इसका बैलेंस कितना बचा? 470। इसने कितना खर्चा किया? हाँ, इसने कम किया, मजा ही नहीं है। नहीं, इसने कम किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने कम करना चाहिए। ठीक है ना, 100 रुपए का चाय। अब 200 का स्टारबक्स। अब बताओ 300, 450, 550, 610। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना बचा? 390। अब इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं। तुमने वही तो खाया, ब्रेकफास्ट खाया, जूस पिया, लंच खाया, इवनिंग स्नैक्स जो भी है, चाय कॉफी, बट बैलेंस मैच दिया तो उतना ही, बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। इस बैलेंस को रिकंसाइल करो। कैसे रिकंसाइल करेंगे? हाँ, नहीं, रिकंसाइल करने का मतलब है इसके डिफरेंसेस को समझो। Why there is a difference in the balance? So difference, reason number 1, breakfast excess amount spent by Anushka is 30। अच्छा, तो the balance of Anushka, now हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस को उठाएंगे, डिफरेंस बीच में लिखेंगे तो दूसरा बैलेंस आ जाएगा। So we need to start with the balance of one person and need to arrive at the balance of second person, which is 390। बीच में क्या लिखेंगे? डिफरेंस वाले आएगा। तो ब्रेकफास्ट में कितना डिफरेंस है? 30। माइनस करो कि प्लस करो? देखो प्लस नहीं, देखो कहां तक पहुंचना है अनुष्का? ए तक पहुंचना है। ए ने ज्यादा खर्चा किया तो ए का बैलेंस कम होगा, तो हम माइनस करके पहुंचेंगे। Yes or no? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट जूस। अगेन ए ने ज्यादा खर्चा किया
तो ए का बैलेंस कम होगा, उस कम तक पहुंचना है तो माइनस करेंगे। जो दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस, ठीक है। लंच में उल्टा है, ए ने कम खर्चा किया, मतलब ए का बैलेंस ज्यादा होगा। अच्छा, तो लंच के लिए क्या करेंगे, प्लस 150 डिफरेंस। अब लास्ट इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स ए ने ज्यादा खर्चा किया 160, तो ए का बैलेंस उतना कम होगा, उस कम तक पहुंचना है तो माइनस करेंगे। अब आप प्लस माइनस करेंगे ना, एग्जैक्टली 390 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। Two balances, if they are not equal, you start with the one balance, in between you plus minus the differences, you arrive at the other balance. So what we'll do in reconciliation, what we'll do in reconciliation, we start with cash book balance, और बीच में जो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो प्लस माइनस करेंगे, तो कहां तक पहुंच जाएंगे। दिस इज व्हाट द रिकंसिलिएशन इज, राइट। रिकंसिलिएशन, at any point of time your cash book balance does not match with passbook balance, take cash book balance plus minus the differences, you arrive at the passbook। अब प्लस करना है कि माइनस करना है, बस यही अपने को समझना है। प्लस की माइनस, ये आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। अब प्लस की माइनस को समझाने का मैं टेक्निक डेवलप किया हूं, वो टेक्निक आप यूज करना। आपके स्कूल में भी सिखाया होगा टेक्निक, तो मैं अपना टेक्निक सिखाता हूं, आप वो टेक्निक, मेरा टेक्निक ऐसा है कि मतलब एक तो आधे मिनट में, 1 मिनट में प्रॉब्लम रेडी हो जाएगा और मिस्टेक बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम ट्राई करते हैं। और शैल आई ड्रॉप इट, पक्का उठाओ, 100,000 रुपया निकलो और शाम तक देखो कितना खर्चा होता है। नाउ let's start with the concept of reconciliation, plus minus concept। समझो मेरे पास बैलेंस दिया हुआ है एज पर, समझो कैश बुक मतलब हमारे बुक्स मतलब बैंक कॉलम कैश बुक का बैलेंस दिया है, से इट्स हाउ मच 5 lakhs। अब मैं बीच में ना डिफरेंसेस लिखूंगा। पहला डिफरेंस हमें मिला है, अच्छा ये कौन सी डेट को चेक बैलेंस है, सॉरी कैश बुक बैलेंस है। अच्छा ये बैलेंसेस हम कौन सी डेट को रिकंसाइल करते हैं, जब मन किया, तो एंड ऑफ द मंथ। सी छोटा बिजनेस, एंड ऑफ द मंथ इज टू मच, और कहां पर जाएंगे, रिकंसाइल एट द एंड ऑफ द ईयर, वंस इन ईयर। बीच में क्या करेंगे, चेक करके, अपने को पता है ना क्यों डिफरेंसेस है। You don't make reconciliation every now and then। बड़ी कंपनी की बात करेंगे, if you talk about हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं जब वहां पे ऑडिट के लिए जाता था हिंदुस्तान यूनिलीवर में, they used to make reconciliation every month, क्योंकि उनके लाखों ट्रांजैक्शन, उस टाइम पे उनका टर्नओवर था 10,000 करोड़, लाखों ट्रांजैक्शन, क्योंकि छोटे छोटे बिल्स होते थे, उनके एफएमसीजी कंपनी है, और इतने सारे बैंक अकाउंट होते थे ना, पागल हो जाते। बीआरएस बनाने का अलग डिपार्टमेंट होता था, और उसका हेड होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीआरएस used to be so much in Hindustan Unilever। बड़ा कंपनी है अभी भी। चलो चेक डिपॉजिटेड की बात करूंगा पहले। डिपॉजिटेड इन बैंक on 30 March
but not collected till 31st March. What is this? चेक बैंक में जमा किए 30 मार्च को, बट बैंक क्लियरिंग नहीं हुआ till 31st March. We are trying to reconcile the difference on 31st March. Clear? 31st March को try to understand. मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो. मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कलेक्शन है कि पेमेंट है? Is it a collection or a payment? Where is the marker for that? Collection है कि payment है? It's a collection. किसमें है किसमें नहीं है? On 31st March. देखो ना, ध्यान से देखो, बाकी सब बच्चे भी आंसर करेंगे. It's a collection fine on 31st March. किसमें रिकॉर्ड किया है किसमें नहीं हुआ? कैश बुक में हुआ है. कैसे मालूम पड़ा? जिस दिन बैंक में चेक जमा करते हैं उस दिन कैश बुक में हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. बट क्योंकि क्लियर नहीं हुआ तो 31st मार्च को पासबुक में नहीं आया. पहला स्टेप कलेक्शन है कि पेमेंट है. दूसरा स्टेप किसमें है किसमें नहीं. ये पता चलने के बाद अब हम टेक्निक यूज करेंगे. और वो टेक्निक कैसे है ना, आपको ना यू हैव टू यूज योर हैंड्स टू फाइंड आउट द आंसर. आपके हैंड्स में ना राइट हैंड इज योर कैश, राइट हैंड इज योर कैश बुक, लेफ्ट हैंड इज योर पासबुक ना. ये कैश बुक है तो ये पासबुक है ना. ठीक है, अब दोनों इक्वल बैठे हैं बेचारे. ठीक है, ये कैश बुक है ये पासबुक है. अब ये कलेक्शन है, किसमें आया किसमें नहीं आया? कैश बुक में आया. कैश बुक में कलेक्शन आने से क्या होगा? ठीक है, ये कैश बुक ऊपर है पासबुक नीचे है. अब मुझे बताओ, मुझे कैश बुक से पासबुक जाना है तो नीचे आना है कि क्या करना? नहीं, कैश बुक ऊपर है मेरा, पासबुक नीचे है. नाउ आई हैव टू गो फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कम डाउन. कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है तो आई हैव टू कम डाउन. कम डाउन मतलब माइनस कर दिया. See, this indicates कि मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है. ज्यादा बैलेंस से कम बैलेंस तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस. इज इट क्लियर? दो सम्स अगर हम करेंगे, दो सम्स तक आप इसको ट्राई करेंगे. मैं दूसरा टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें हम मतलब बोर्ड पे नोटबुक पे ट्रिक यूज करेंगे. दूसरा अच्छा, तो मैं क्या हुआ, प्लस हुआ कि माइनस हुआ? माइनस से 20,000. मैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखूंगा. यू कीप ऑन थिंकिंग, ट्राइंग. चेक issued but not presented for payment till 31st March. 30,000. अब पहला क्वेश्चन मेरा कलेक्शन है कि पेमेंट है? इशू किया चेक, चेक मतलब दिया मतलब पेमेंट होगा. एज ऑन 31st मार्च किसमें है किसमें नहीं है? मैंने चेक इशू किया वैभव को. जिस दिन इशू किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो. इशू के डेट को कैश बुक में आ जाएगा, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट की वजह से वो पासबुक में 31st मार्च तक. समझ रहे कुछ होगा? आप मुझे बताओ कैसे सोचेंगे. पहले
ये पेमेंट है, कोई डाउट नहीं। 31 मार्च को कैश बुक में है, पासबुक में नहीं, कोई डाउट नहीं। अब लेट्स थिंक यू हैव कैश बुक, पासबुक। अब ये पेमेंट किसमें आ गया? कैश बुक में आ गया। तो कैश बुक का बैलेंस पेमेंट बैलेंस को क्या करता है? गिरा देता है। पेमेंट बैलेंस को गिरा देता है। पेमेंट रिकॉर्ड किया तो बैलेंस गिरेगा। अब कैश बुक का बैलेंस नीचे आ गया, पासबुक का ज्यादा है। अब मुझे कैश बुक से पासबुक आना है, मतलब कम बैलेंस से ज्यादा बैलेंस, मतलब क्या करूंगा? प्लस। सी मुझे एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस आना है। मेरा टेक्निक बहुत सिंपल है। ये मेरा कैश बुक है। अगर मेरा पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो मैं ऊपर जाऊंगा, तो प्लस करके ऊपर जाऊंगा। अगर मेरा पासबुक का बैलेंस कम है तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, माइनस करके नीचे आना है। मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन ऊपर है तो प्लस करके जाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन नीचे है तो माइनस करके। और हमारा टेक्निक वही करता है, ये बताता है कि कैश बुक ऊपर है कि पासबुक ऊपर है। अकॉर्डिंगली कैश बुक से पासबुक जाना है तो ऊपर जाना है कि नीचे। ये ऑब्जेक्शन, आप यहाँ पे ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? प्लस। यू अंडरस्टैंड? आई रिपीट, कैश बुक पासबुक है। कैश बुक में पेमेंट आने से कैश बुक पेमेंट कैश बुक बैलेंस को नीचे कर दिया, पेमेंट बैलेंस को कम कर देता है। और कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है। कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस। इस टॉपिक में दो ही चीजें हैं, एक प्लस एक माइनस। जिसको प्लस माइनस आ गया ना, टॉपिक खत्म होगा उसके लिए, और कुछ नहीं। चलो मैं अभी तीसरा ट्रांजैक्शन लिखता हूं। लेट्स सी हु इज एबल टू थिंक ऑन इट। लेट्स सी, there is a direct deposit by customer in bank not entered in cash book till 31st March, or say 40,000 rupees. 2 मिनट ले लो, राइट, थिंक, आंसर। थोड़ा सा ध्यान से करने वाला टॉपिक है। पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन, कलेक्शन है कि पेमेंट? कलेक्शन है कि पेमेंट? क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया तो कलेक्शन होगा। सो इट्स अ कलेक्शन। हाँ, अगला क्वेश्चन, किसमें है किसमें नहीं है? पासबुक में है, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड लिखा है नॉट एंटर्ड इन कैश, क्योंकि ये पासबुक में पहले आता है। तो पासबुक में आ गया पैसा, बट हमें पता नहीं चला, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। क्लास में जब पेपर लिखेंगे ना, तो ऐसा टीचर की सुपरवाइजर के सामने ऐसा करते हैं, चीटिंग नहीं बोलेगी, बोलेगी पागल हो गए हो। वो तो उनको पहले से पता है। अच्छा, पता है। अच्छा, ये सेकंड स्टेप है। हाँ, आप सोचते हैं ये दोनों कैश बुक है, ये पासबुक है। भूल न जाना कैश बुक कौन सा, नहीं तो फिर मैं एक बैच में तो भूल जाते थे, तो मैंने कैसे ना इधर लिख के हाथ में ना ये बोर्ड से लिख दिया। तो मेरे ऐसा हाथ तो खराब नहीं करूँ ना मैं। हाँ, आप समझ लेंगे कैश बुक है ये, पासबुक। अब ये कलेक्शन है, किसमें आया ये कलेक्शन? पासबुक में। जिसमें कलेक्शन आया वो ऊपर चलता है, और इधर पासबुक तक पहुंचना है, कैश बुक से पासबुक तक जाना है, बस। ठीक है ना? 10 बार खाली एक 10 पॉइंट्स एक बार ट्राई करेंगे ना,
उसके बाद 11th नंबर से आप इजीली एक सेकंड में आंसर बता आस्ते आस्ते ना यू विल प्रोसेस इन योर ब्रेन कैसे देखो मैं वर्डिंग्स बोलता हूँ वैसे वर्डिंग्स ये कलेक्शन है जो पासबुक में है खाली तो पासबुक ऊपर चला गया पासबुक तक पहुंचना है ऊपर है तो प्लस आप डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो डेस्टिनेशन ऊपर है कि नीचे है पासबुक ऊपर है कि नीचे है मैं दूसरा ट्रिक भी बताऊंगा जो नोटबुक में आपको करना है वो भी अभी बता देता हूँ पहले ये कंप्लीट करके फिर नोटबुक वाला ट्रिक तो ये क्या डिसाइड किया प्लस करो कि माइनस प्लस चौथा बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश ये क्या होता है बैंक चार्जेस क्या होते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस साल का अकाउंट का साल में एक बार या दो बार आपके पासबुक में एक डेबिट दिखेगा पेमेंट दिखेगा बैंक चार्जेस बैंक अपना चार्जेस देता है तो बैंक ने अपना चार्जेस लिया बट वी हैव नॉट एंटर्ड इन कैश कैन यू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन इन टू स्टेटमेंट्स पहला इज इट अ कलेक्शन और अ पेमेंट इट्स अ पेमेंट किसमें है किसमें नहीं है कैश बुक में नहीं है पासबुक में है लिखा है नॉट एंटर्ड इन बैंक ने चार्जेस लगाया हमारे पासबुक में पैसा निकाल लिया हमने अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं की आप मुझे बताओ कैसे सोचो ध्यान से सोचो कैश बुक है पासबुक है ये पेमेंट पासबुक में आ गया पासबुक में आने से पासबुक का बैलेंस पेमेंट पासबुक में आ गया पेमेंट से बैलेंस क्या होता है कैसे बढ़ेगा देखो कम है ये पासबुक कैश बुक है ये पासबुक में पेमेंट आया जैसे पेमेंट पासबुक में रिकॉर्ड हुआ वो पासबुक नीचे चला अब पासबुक नीचे है कैश बुक ऊपर है देखो कैश बुक से पासबुक जाना है नीचे जाना है अंडरस्टूड पासबुक इज डाउन तो हमें माइनस करके पहुंचना अंडरस्टूड अब ये माइनस अब मैं दूसरा टेक्निक बताता हूं थिंक कलेक्शन है जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं कलेक्शन और बैलेंस मूव इन सेम डायरेक्शन पेमेंट एंड बैलेंस मूव इन कलेक्शन बढ़ने से बैलेंस बढ़ता है पेमेंट बढ़ने से बैलेंस कम ये बात है अब आप जानते हैं कैश बुक में कलेक्शन है पासबुक में नहीं है पासबुक में कलेक्शन नहीं होने से पासबुक का बैलेंस कम है कम बैलेंस तक पहुंचने के लिए माइनस करें आपको ये देखना है कि पासबुक जहां पहुंचना है वो बैलेंस कम है कि ज्यादा है एक कलेक्शन है जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं अच्छा पासबुक में कलेक्शन कम है ना मतलब कलेक्शन कम तो बैलेंस भी कम और कम बैलेंस तक पहुंचना है तो माइनस चलो दूसरा ट्राई करते हैं ये एक पेमेंट है जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं अच्छा मतलब पासबुक में पेमेंट कम है पेमेंट कम होने से बैलेंस ज्यादा होगा कम होगा पेमेंट कम तो बैलेंस ज्यादा पेमेंट एंड बैलेंस उल्टा चलता है पेमेंट कम तो बैलेंस ज्यादा पासबुक में पेमेंट कम है ना इसमें है इसमें नहीं मतलब इसमें कम है कंपेयर टू कैश बुक बैलेंस पेमेंट कम होने से बैलेंस ज्यादा तो ज्यादा बैलेंस तक पहुंचना है तो अरे जा रहे हैं अंदर कुछ और एग्जांपल आप ट्राई करेंगे लेट्स सी ये कलेक्शन है जो कैश बुक में है नहीं पासबुक में है पासबुक में कलेक्शन ज्यादा है तो बैलेंस कनेक्ट करो पासबुक में कलेक्शन ज्यादा है तो बैलेंस पासबुक का ज्यादा आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे जहां पहुंचना है हमें कहां पहुंचना है पासबुक
हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हमें पहुंचना है पासबुक तक, तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो प्लस करके पहुंचेंगे, पासबुक का बैलेंस कम है तो माइनस करके, तो प्लस। अच्छा, ये एक पेमेंट है जो कैश बुक में नहीं पासबुक में है। अच्छा, मतलब पासबुक में एक्स्ट्रा पेमेंट है। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पासबुक बैलेंस? कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट है। पेमेंट ज्यादा बैलेंस को गिरा देता है, कम तक पहुंचना है तो। ये टेक्निक इजी लगा तो ये यूज करो, और ये टेक्निक इजी लगा तो कौन सा यूज करें अपने अपने हिसाब से। ठीक है, अब एक सम करते हैं ना। अच्छा, प्लस माइनस करने के बाद देखो अल्टीमेटली किधर पहुंचे, जो भी आया 50, 5.5, 549, 800, दिस इज योर बैलेंस एज पर क्या क्या पास। क्लियर? लेट्स सी आप कर पाते हैं कि नहीं। एक ट्रांजैक्शन में आपको एक सम डिस्कस करने को देता हूं। आज का टारगेट वही है कि अपने को प्लस माइनस पकड़ना है। चैप्टर नंबर 13 है ये हमारा। हाँ, लेट्स सी पेज नंबर 13.13। इधर आप बुक नहीं लाए क्या? नहीं, जीएसटी में कराऊंगा, बट मैंने बोला डीपीएस के बच्चे आएंगे तो मैं फिर नया टॉपिक चालू करूंगा। और जीएसटी नहीं, ठीक है ना, रीड होना चाहिए। हाँ, अब पेज नंबर 13.13, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्या लिखा है? ऑन 31st March 2020 the cash book of Raj showed a debit balance of 49. Debit balance, is it positive or negative balance? क्या पिछले साल की हो गया ना, तो मेरे से अलग दिया हुआ। क्वेश्चन क्या है? हाँ, checks from Anjuma rupees 2,500 राज वाला है क्या राज वाला रुको रुको, हाँ, राज राज हाँ, राज वाला सेकंड है। हाँ, ठीक है तो सही था। हाँ, ठीक है। हमें आज का मेरा एक ही टारगेट है, मुझे प्लस माइनस को पक्का करना है। जब प्लस माइनस पक्का होगा तो ही कर जाएंगे। ठीक है ना? तो आप सही आंसर देंगे तो मैं घर जाने दूंगा। पहले बताओ, लिखने के लिए कुछ नहीं समझना है, रीड करेंगे, सोचेंगे, यूज द टेक्निक्स, ट्राई टू गेट द आंसर। आई वांट, देखो लिखने का काम आसान है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट लिखना अभी सिखाया नहीं मैंने। प्लस माइनस पकड़ना है इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं। कोई एंट्री नहीं पास करनी, कुछ नहीं, खाली प्लस माइनस आना चाहिए। बीआरएस में 3 मेथड होते हैं, और आपको बीआरएस का थर्ड 3 मेथड होते हैं। उम्मीद है कि आपको 3 मेथड नहीं है, आपको एक ही मेथड होना चाहिए। हाँ, आपको दूसरा मेथड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए आपको, should not be there in your syllabus। तो दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फाइन, मुझे आप बताओ कैश बुक में डेबिट बैलेंस, इज इट पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस?
Negative balance. कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। But no according to balance. नहीं, कैश बुक मतलब हमारा बुक्स, हमारे बुक्स में डेबिट मतलब एसेट ना, पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक मतलब हमारा बुक्स। ध्यान से हाँ देखो, दिस विल मेक अ डिफरेंस इफ यू मेक इट ऑपोजिट। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस, ऑपोजिट। क्रेडिट बैलेंस पासबुक इज पॉजिटिव बैलेंस, मतलब कैश बुक में भी पॉजिटिव है, पासबुक में भी पॉजिटिव है, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं। वो 49 है, वो कितना है 37, डिफरेंस है दोनों में 12,000 का। ये 12,000 का डिफरेंस का रिकंसिलिएशन बनाना है, ठीक है। हम 49 से स्टार्ट करेंगे और डिफरेंसेस प्लस माइनस करेंगे 37 तक। दिस इज द टारगेट, अंडरस्टूड। चलो, entries in cash book and passbook were compared, following differences were identified. Number 1, ध्यान देना, आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद प्रोसेसिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, आप अपने आप से 2 सवाल पूछेंगे, ये कलेक्शन है कि पेमेंट है, किसमें है किसमें नहीं है। ये सोचने के बाद यू कैन स्टार्ट योर टेक्निक एंड डिसाइड प्लस टू माइनस। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला डिफरेंस है, चेक्स ऑफ श्याम मोहन were deposited but were not collected up to 30%. पहला क्वेश्चन इस वन, पहला क्वेश्चन आपसे है, क्या ये कलेक्शन है कि पेमेंट? कलेक्शन है ना, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब किसमें है किसमें नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से आंसर मेरे को ध्यान से चाहिए। हमने जमा किया तो एंट्री हो गई कैश बुक में, बट अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। अब टेक्निक यूज करो, ये कलेक्शन है जो कैश बुक में आ चुका है, पासबुक में नहीं। कैश बुक में कलेक्शन आने से कैश बुक ऊपर चलता है, अब कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, कैश बुक से पासबुक आना है, हमें कैश बुक से पासबुक आना है, तो हम क्या करेंगे, बात समझा कि नहीं? अच्छा मैं बोलूं पासबुक से कैश बुक जाना है, देखो रिकंसिलिएशन 2 वे होता है, आप कैश बुक से पासबुक जाओ या पासबुक से कैश बुक जाओ, दोनों। एग्जामिनर कभी कभी बोलेगा स्टार्ट विद पासबुक, तो क्या करेंगे, तो ऐसा सोचेंगे अब कैश बुक ऊपर है पासबुक नीचे है, पासबुक से कैश बुक इज प्लस। मैं यूनिवर्सल टेक्निक बता रहा हूं जो हर कैटेगरी में काम करेगा, कैश बुक से पासबुक जाओ या पासबुक से, तो प्लस। फाइनल आंसर क्या निकाला हमने, माइनस, ठीक है। अब एक काम करता हूं ना, इधर कैश बुक बैलेंस कितना है 49,000, कितना माइनस करना है बताओ, राम का श्याम का कितना अमाउंट है 9 एंड 15, 24। ऑलराइट, एक्सीलेंट, ठीक है। ध्यान से, टेक योर टाइम, बी स्लो, डोंट बी फास्ट, बी वेरी स्लो, थिंक एंड आंसर। दूसरा, Ramesh, a debtor, deposited check of 8,000 directly into the bank. रमेश ने बैंक में डायरेक्ट चेक डिपॉजिट किया है, तो पहला सवाल है कलेक्शन है कि पेमेंट, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। रमेश कौन है हमारा डेटर, डेटर पैसा देता है कि लेता है, देता है। उसने हमारे बैंक में चेक डाल दिया, वो बताया नहीं, तो ये क्या है, कलेक्शन। देखो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आप सोचो कलेक्शन पेमेंट नहीं वर्ड समझता है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, इनकमिंग, मनी कमिंग इन, कलेक्शन। अच्छा अब बताओ किसमें है किसमें नहीं है। उसने डायरेक्टली बैंक में जमा किया, मतलब पासबुक में पैसा आ गया और कैश बुक में नहीं।
अब सोचिए, ये पासबुक में आ गया है, कैश बुक में नहीं है। पासबुक में कलेक्शन आने से पासबुक का बैलेंस पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे, नीचे से ऊपर। समझ रहा है पक्का? प्लस करेंगे, कितना अमाउंट है? 8,000। बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500 के लिए ये नहीं समझ रहा है कि कलेक्शन है कि पेमेंट है। अब यहाँ पे ना इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। हाउ यू इंटरप्रेट इंग्लिश इज वेरी इम्पोर्टेंट। कलेक्शन है कि पेमेंट? बैंक इंटरेस्ट हमें दे रहा है कि हमसे ले रहा है? आपने क्रेडिटेड लिखा है बुक में क्रेडिटेड। अच्छा, तो तो क्या हुआ? कलेक्शन हुआ, पेमेंट हुआ? बैंक है क्रेडिटेड, मतलब हमें दे रहा है ना, तो हमें दे रहा है, तो हमें अब कलेक्शन सोचना है, जल्दबाजी नहीं। मैं आपको बोला था जीपे की वर्डिंग से आपको याद करना है बैंक ट्रांजैक्शन कलेक्शन। देखो आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब पैसा अकाउंट इज डेबिटेड। जीपे की वर्डिंग से बैंक को पकड़ेंगे हम। अकाउंट इज क्रेडिटेड मतलब बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब कनेक्शन है। मतलब बैंक, हम मेरे में क्रेडिटेड नहीं लिखा है, मेरे में लिखा है बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक ने अलाउ किया मतलब बैंक ने दिया। अब बोलेंगे सर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, क्या वर्डिंग होगी? बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज किया मतलब लिया, अलाउ किया मतलब दिया। अच्छा, तो कंक्लूजन इज ये कलेक्शन है। अच्छा, अब इसमें है, किसमें नहीं? देखो बैंक ने दिया मतलब पासबुक में पहले आएगा एंट्री। जो भी ट्रांजैक्शन बैंक करता है वो पहले पासबुक में एंट्री आता है। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो बैंक करता है पहले पासबुक में आता है? एक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। लाइक हम बैंक को बोलते हैं भाई हमारा तुम डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना, हमारा रेंट कलेक्ट कर लेना। और सबसे ज्यादा होता है डायरेक्ट पेमेंट्स, लाइक एलआईसी का पेमेंट, ईएमआई का पेमेंट, लाइट का बिल का पेमेंट, ऑटो पे फैसिलिटी वाले बैंक चार्जेस जो बैंक हमसे लेता है। ओके, तो ये कलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पासबुक में है, कैश बुक में नहीं, तो बताओ क्या करें? ठीक, सोचना है। पासबुक में एक्स्ट्रा कलेक्शन है, उससे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़े हुए बैलेंस तक जाना है तो प्लस करें। हमारा थॉट प्रोसेस यही रहेगा, जहां पहुंचना है उसको विजुअलाइज करो। अगर वो ऊपर है तो प्लस करके पहुंचो। पासबुक तक पहुंचना है तो पासबुक देखो किधर है, ऊपर है कि नीचे? ऊपर तो प्लस करके पहुंचो, नीचे तो माइनस। करेक्ट। और आपका थॉट प्रोसेस स्लो होना चाहिए, जैसे योगा में होता है। आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। जल्दबाजी किया ना तो मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लस की माइनस आपने बताया कितना? प्लस 100। चौथा check for 10,000 issued to Ramesh, not present date for payment। तो पहला सवाल, it's a payment, how do you know? issue इसमें है, इसमें नहीं आया। सीबी में है, बीबी में नहीं। हमने इश्यू किया तो कैश बुक में एंट्री हो गया, बट पासबुक में क्लियरिंग नहीं आया। अब सोच कैसे बोलो, योगा वाले आस्ते आस्ते बात करते हैं।
अब आप बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। अब आप विजुअलाइज करेंगे, देखो उसको नींद आ रही है, योग निद्रा सुना है कभी? बढ़िया। अब बताओ प्लस करेंगे कि माइनस? आप बताइए। प्लस करेंगे क्योंकि मैं आज से बात करूंगा तो आप आज से सोचेंगे। ये तो बहुत फास्ट होते हैं आप। आपको ये हमारा कैश, ये हमारा पासबुक, ये पेमेंट है जो कैश बुक में आ गया, तो कैश बुक में पेमेंट से कैश बुक नीचे चला है। अब कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, नीचे से ऊपर आना है प्लस। अरे समझा कि नहीं? कैसे बोलते हैं मराठी में? समझ रहा था क्या बोलते? कर्णका ठीक है, याद करते जाऊंगा। कर्णका मेरे को मराठी सीखना है सर, उनको आता है तो मतलब उनको वहां सीखना आप नहीं, टू व्हीलर से नहीं सर, ऑटो वाले बहुत मराठी। मैं ऑटो वाले से मैं बात, मैं मेरे को लगता है कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना तो कोई बात नहीं करेगी। I want nobody should speak. I should be in a silence mode. योग निद्रा, प्रेम निद्रा। चलो यहाँ से खाना तक तो मस्त हो जाता है, खाना के बाद मस्त रहता है राइस। चलो बताओ, आपने बताया नहीं 10 करेंगे कि माइनस करेंगे? क्या बताया? माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। कैश बुक में अच्छा पेमेंट है, ठीक, पेमेंट है, पेमेंट है। पॉइंट नंबर 5, बैंक डेबिटेड 6,000 बिल, क्या लिखा है भाई? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब बताओ ये कलेक्शन है कि पेमेंट? बैंक ने डेबिट किया, डेबिट मतलब पेमेंट। देखो बैंक कलेक्शन पेमेंट की भाषा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज। तो आपको डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो इट्स अ पेमेंट, इट्स अ पेमेंट। अच्छा ये किस पे है, किस पे नहीं है? डायरेक्ट पेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे कर दिया। ओके, अब प्लस की माइनस, माइनस पक्का? यस फरीदा, आपका आंसर कम आ दे रहे हैं। अच्छा लिख दिया है, बहुत अच्छा। कितना अमाउंट है? 6,000। देखो क्या है, ये एक पेमेंट है जो पासबुक में आया है, तो पासबुक नीचे चला, आप ऊपर से नीचे कैश फ्लो टू पासबुक इज माइनस। क्लियर? अब कनेक्ट हो रहा है? एक या दो सम और करेंगे ना तो फिर आप मतलब सब प्रॉब्लम्स ओरली करेंगे, लिखेंगे नहीं। लिखना कंपलसरी है, आज का टारगेट लिखना नहीं है, समझना है। बैंक डेबिटेड 100 मीन बैंक चार्जेस। ये है क्या? कलेक्शन की पेमेंट। डेबिटेड मतलब पैसा जा रहा है, पासबुक में डेबिट। अच्छा किसमें है, किसमें नहीं? तो इसके जैसा तो माइनस करेंगे। अगेन पासबुक में पेमेंट से पासबुक नीचे चला गया, नीचे जाना है तो माइनस। और अब आप देखो इसमें ना बहुत अच्छी बात है, आपको ऑन द स्पॉट पता चलेगा आप राइट है कि रॉन्ग है। ऑन द स्पॉट, बिना कॉपी किए। कैसे? इतना बढ़िया टॉपिक है कि आपको आंसर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। किधर है आंसर बताओ? 37 तक पहुंचना है। अगर 37 आया तो सब ठीक है, नहीं तो उल्टा पुल्टा करके देखो।
अरे समझा कि नहीं? समझो 37 नहीं आया तो कुछ तो गलती है। तो क्या गलती है, पकड़ के उल्टा उल्टा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख कैसे 37 आता है। समझा कि नहीं? इज इट कमिंग टू 37? 400 थोड़ी चाहिए हमें। हमें 37 कितना एग्जैक्ट 37 है? अच्छा 400। तो अपने को ये 600 है तो 400 तो आ गया, ऐसा बोल रहे हैं आप? अच्छा तो अभी ये 24 और 8 नहीं 8 10 18 18 18 और ये क्या है 30, तो 12 माइनस करने हैं तो 37 400। गॉट इट? अंडरस्टूड? इफेक्टिवली बीआरएस खत्म। अब खाली क्या करेंगे, अब पासबुक से कैश बुक जाएंगे और अगर कोडिंग ओवरड्राफ्ट है तो कैसे करेंगे वो सोचना पड़ेगा। लिखने का तरीका हम सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, लिखने का तरीका सीखेंगे। आज का टारगेट प्लस माइनस समझना है। आप घर में ट्राई करना, एक और सम प्लस माइनस एटलीस्ट करके आना। एक सम भी करेंगे ना, एक सम भी आपका जजमेंट आएगा ना प्लस माइनस, विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। और लक्ष्य को बोलना कि रिवाइज करके आए, नहीं तो अगले लेक्चर में हम ऐसा प्लस माइनस करते रहेंगे, वो हमें देखता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।